कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपना शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के गढ़ गुजरात में दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक नई सियासत की चाल चलने के लिए गुजरात में इकट्ठा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए मोदी सरकार के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में 2 दिवसीय अधिवेशन का एक आयोजन किया, जिसमें पूरे देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। और ये पहली बार हुआ है। पहली बार तो 1961 में हुआ था और ये दूसरी बार है जब कांग्रेस ने सियासत का एक नया चाल चलने के लिए गुजरात को चुना। 1961 में पहली बार कांग्रेस ने कोई बड़ा आयोजन गुजरात में किया था और आज दूसरी बार लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक चाल गुजरात में चली है। जी हां, कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा को तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। कांग्रेस के देश के 3 राज्यों में सरकार है। गर्मी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर जगह होती और चुनाव के मद्देनजर बिहार सबसे बेहतर जगह होता। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने इन सभी जगहों को छोड़कर गुजरात को चुना। गुजरात में उसने अपने राजनीतिक प्रयोगशाला का एक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात को अधिवेशन के लिए ही क्यों चुना। तो देखिए, गुजरात में 3 दशक से कांग्रेस सत्ता का सियासी वनवास झेल रही है और देश की सत्ता से 11 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने और आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन का मंथन कर रही है। 6 दशक यानी 60 साल के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पार्टी की रूपरेखा बनाएगी। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता ने शिरकत की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी, मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के इस नए चाल से कैसे उबर पाएंगे। इन सब बातों पर हम वापस आएंगे, पर इससे पहले अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी और बीजेपी को लेकर क्या कहा, उसे हम आपको सुनाना चाहेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब ये कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर
लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। दोस्तों, कांग्रेस गुजरात में दूसरी बार अधिवेशन कर रही है। पिछली बार गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन 6 दशक पहले यानी 1961 में भावनगर में हुआ था। इसके बाद से कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बनाई और गुजरात समेत कई राज्य और केंद्र सरकार में लंबे समय तक काबिज रही। 64 साल बाद गुजरात के अहमदाबाद में फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें पार्टी के भविष्य की राजनीतिक दिशा पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस के हाथों से एक के बाद एक राज्य फिसलते जा रहे हैं, तो देश की सत्ता से कांग्रेस 11 साल से बाहर है। अब 64 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अगर गुजरात का रुख किया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात में अपना दरका हुआ किला फिर से पाने की चाहत है और ये बताना है कि मोदी सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ, एक नई सोच के साथ वहीं से शुरू करना चाह रही है जहां से 1961 में शुरू की थी। दोस्तों, साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2019 की तुलना में 2 गुना सीटें जीती थी, जिसके बाद पार्टी नेताओं का जबरदस्त हौसला मिला था। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार से हताश हुई है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात में मंथन कर बीजेपी से मुकाबला करने की नई स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। खैर, अब देखना यही है कि इस गुजरात में जो नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने तैयार की है वो आने वाले बाकी चुनावों में, जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर कितना असर डालेगा। तो जाते जाते हम एक बार फिर आपको इमरान प्रतापगढ़ी की उन लाइनों के साथ छोड़ जाना चाहेंगे जो उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान कही। नमस्कार। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि ये सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थीं, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि यह न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट के कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है,
वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।